जब कोई ये कहता है कि वो खतरे में है, हुँ, बुलेट चाहिए, तो बुलेट देते और बुलेट चलता है। भाई इंसानियत के नाते तो हम सब भाई-भाई हैं। हुँ, धर्म और जाति तो यहाँ बनाया गया है, हुँ, सब भाई-भाई हैं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे आदर्श हैं, हमारे पार्टी के मुखिया थे। हुँ, उन्होंने जो है तिलहर विधानसभा से जिससे वो स्वयं चुनाव लड़े थे, हुँ, उससे उन्होंने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन हमें इस बात का अफ़सोस नहीं कि नेताजी से मुलाकात हुई, हमें इस बात की खुशी है कि हमने एक अच्छा काम किया। हुँ, तो हम मान के चलें कि लाइट जो है 12 घंटे भी मुश्किल से मिलती है ग्रामीण इलाके में, जबकि जितना भी काश्तकारी का पूरा हुँ, दारोमदार है, हुँ। वो सब इसी के ऊपर है। खबर शाहजहांपुर से बता दें, जहां प्रसिद्ध समाजसेवी व ददरौल और तिलहर विधानसभा सीट से पूर्व सपा प्रत्याशी अनवर अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ मेट्रो का काम शुरू हुआ। इकाना स्टेडियम और तमाम विकास की योजनाएं सपा सरकार में शुरू हुई। हमारे देश के नेता जो वादा जनता से करते हैं उस पर खरा उतरना चाहिए, कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत में अनवर अली ने क्या कुछ कहा। इस समय हमारी टीम जनपद शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर में एक समाज सेवी के साथ हम मौजूद हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके परिवार में तमाम लोग विधायक रहे, चुनाव भी लड़े। इसके अलावा ये ददरौल विधानसभा से भी प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में, तिलहर विधानसभा से भी प्रत्याशी रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे उनसे, सीधी बात करेंगे, क्या-क्या समस्याएँ हैं उनके क्षेत्र में, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ एक्सप्रेस में। ठीक, शुक्रिया। तो अनवर अली साहब, कब से आप राजनीति में सक्रिय हैं, समाजवादी पार्टी की? सन लगभग 95 से हुँ, मैं वैसे तो हमारे चचा लोग थे, हुँ, वो जो है सेवा करते थे क्षेत्र की हुँ, और क्षेत्र के अलावा भी जहाँ के भी लोग आ जाते थे, तो वो उनकी समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास करते थे। उसके बाद फिर परिवार के घर के लोगों ने कहा कि भाई अब कोई ना कोई तो करना है, किसी न किसी को तो करना ही है। तो फिर ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई और हमने इसको बखूबी निभाया है। चुनाव भी लड़े यहाँ ददरौल से। हुँ, ददरौल से 2002 और 2007 में लड़े थे, हुँ, तो 3-3 4-4 हज़ार वोट का डिफरेंस रहा था। हुँ, उसके बाद माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे आदर्श हैं, हमारे पार्टी के मुखिया थे। हुँ, उन्होंने जो है तिलहर विधानसभा से जिससे वो स्वयं चुनाव लड़े थे, हुँ, उससे उन्होंने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया हुँ, कि वहाँ से जो है सपा की सीट है। हुँ, तो 2012 में फिर हम वहाँ पे चुनाव लड़े थे। हुँ, 2012 में भी थोड़ा-सा डिफरेंस से चुनाव रह गया हमारा। हुँ, अ, अब क्या कहें, उसमें कुछ कमियाँ भी रही होंगी, हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, नहीं तो जो है चुनाव जीत जाते। हुँ, कुछ कमियाँ रहीं, कुछ हमारे लिए विधानसभा क्षेत्र नया था। हुँ, हालाँकि तिलहर विधानसभा जिसमें सिंधौली और निगोई और तिलहर ब्लॉक आता है, हुँ, तो सब लोगों से वहाँ चाहे विधानसभा नहीं होने के बावजूद बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने सम्मान किया और बहुत दिल से लोग जुड़े भी हमें। हुँ, वहाँ से हमको लगभग 60,000 से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन वहाँ भी थोड़े डिफरेंस से चुनाव रह गया। नहीं, कोई बात नहीं, उस समय चुनाव भले ही हम हार गए हों, लेकिन हमारी सरकार बन गई थी, तो जो हुँ, तकलीफ़ थी, जो कष्ट था, वो दूर हो गया और समाजवादी पार्टी सरकार बन गई थी। हुँ, और सरकार बनने के बाद तमाम विकास के काम हुए। हुँ, भाई दिल्ली तो राजधानी हमारे देश की है, जी, जी। लेकिन लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। हुँ, तो लखनऊ में मेट्रो के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था हुँ, कि यहाँ भी मेट्रो चल सकती है। हुँ, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मेट्रो का काम शुरू हुआ, काफ़ी हद तक मेट्रो का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद सरकार चली गई, तो जहाँ के तहाँ अभी पड़ा हुआ है। एक लाइन जो पड़ी थी, हुँ, वही अभी अ पड़ी है, उसके बाद कुछ आगे हुआ नहीं अभी अ, फिलहाल। अभी डीपीआर बना है, मेट्रो का विस्तार होना है। हाँ, होना है। अभी शु शु डीपीआर बना है, होगा। देखिए, हाँ, नहीं म लखनऊ मेट्रो का विस्तार होना है। विस्तार अब होना है, हाँ, तो इतना टाइम हो गया। हाँ, हाँ, 2012 में हाँ। सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, उस टाइम पे लाइन लगभग कंप्लीट हो गई थी। हुँ, तो उसके बाद जो है होना है, तो इतना समय बीच में गुज़र गया, हो जाना हुँ, चाहिए था, हुँ। है नहीं? हो जाना चाहिए था। आप तिलहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, तो प्रमुख समस्याएँ वहाँ पे क्या-क्या हैं? जल जमाव, लोगों ने बताया कि वहाँ पानी भर जाता है। हाँ, पानी दूसरा वहाँ क्या तिलहर विधानसभा के कुछ गाँव ऐसे हैं, हमारे जो डभौरा से निगोई के लिए रोड गया है, हुँ, उधर के तमाम गाँव जो हैं वो सैलाब से सब डूब जाते हैं, बहुत हुँ, नुकसान होता है। और उसके बाद ददरौल क्षेत्र में भी हुँ, बहुत से ऐसे गाँव हैं,
इधर गुर्रा भमोली तरफ सब गाँव हैं, वो सब जो है बाढ़ में प्रभावित होते हैं, और ये बरेली मोड़ से लेके और जो आश्रम वाला रोड गया इधर, इसमें भी सब प्रभावित होते हैं, बहुत नुकसान होता है। डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, और यहाँ पे सीट भी तिलहर विधानसभा सीट और ये आपके ददरौल विधानसभा सीट शायद बीजेपी के पास है। हाँ, तो अब यहाँ क्या पे हो क्या रहा है? पूरे ज़िले की जितनी भी सीटें हैं सब बीजेपी के पास हैं, और उसकी वजह ये भी है कि जब चुनाव हुए थे उस समय जो है लोगों से वायदे किए थे। अब पब्लिक तो मासूम है, वोटर जो है वो नेताओं की बात पे भरोसा करता है कि भाई इतने बड़े नेता हैं, हमारे क्षेत्र के नेता हैं या हमारे देश के नेता हैं, जो ये कह रहे हैं वो कल को करेंगे। लेकिन जो करने की बात करी थी वो तो कुछ करा नहीं। बिजली की भी समस्या थी, बिजली की समस्या में तो सुधार हुआ है। बिजली की समस्या देखिए, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हमारा जो ये जमौर है, ये इंडस्ट्रियल फीडर था, इसकी वजह से लाइट लगभग 22-24 घंटे रहा करती थी। लेकिन उसके बाद से फीडर चेंज हुआ, वो यहाँ अभाइन में अब आ गया है। उसके बाद 16 घंटे और मुश्किल से 14 घंटे लाइट रहती है, और उसमें भी फॉल्ट तमाम रहते हैं। तो हम मान के चलें कि लाइट जो है 12 घंटे भी मुश्किल से मिलती है ग्रामीण इलाके में, जबकि जितना भी काश्तकारी का पूरा दारोमदार है वो सब इसी के ऊपर है, नलकूप पे। भाई जब समरसेबिल चलेंगे, ट्यूबवेल चलेंगे, तभी फसलें अच्छी होंगी। और जब फसलें, एक तरफ जानवरों की समस्या कि जानवर सब जो है फसलें नुकसान करते हैं, और जो काश्तकार हैं उनको ये भी पाबंदी लगाई गई, मना किया गया कि तार ना लगाएं उसमें, जानवर घायल हो सकते हैं। जानवर घायल हो सकते हैं। ये बात तो ठीक है, उसके लिए तो गौशालाएं सरकार बना रही है, जगह जगह गौशालाएं बनी है जानवरों के लिए। ऐसा है ना, गौशालाएं जो बनी है, मेरी ये भी जो समय सरकार है तो ये भी मांग है, देखिए या तो जानवरों को भले ही नुकसान हो काश्तकारों का, काश्तकार बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब काश्तकार गौशालाओं में जाकर देखता है कि जानवर भूख से मर रहे हैं, जानवरों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो फिर ज्यादा कष्ट होता है बनिस्बत इसके कि जैसे जानवर घुसे बाग आम के हमारे भी हैं, धान भी होते हैं, गेहूं भी होते हैं, गन्ना भी होता है, तो जानवर खाते हैं, नुकसान करते हैं, तो उसमें जो है नुकसान तो वाकई होता है, लेकिन तकलीफ तब ज्यादा होती है जब भूख से जानवर मरते हैं। नहीं, गौशाला में तो 50 रुपए प्रतिदिन मिलता है चारा भत्ता जानवरों के लिए। चारा भत्ता मिलता है, पूरा मिले भी तो। आप देखते होंगे, आप भी अपने चैनल से दिखाते होंगे, आपका चैनल भी काफी मशहूर और काफी जो है सक्रिय है, आप भी देखते होंगे, लोग बताते भी होंगे, गौशालाओं में व्यवस्था चारे की अच्छी होना चाहिए, क्योंकि जानवर कोई भी हो उसको अगर जो है कैद रखा जाए तो उसकी खाने की व्यवस्था होना चाहिए। और यही वजह है कि जानवर जो है भूख से मरते हैं, उसकी शिकायतें भी होती हैं, जो अधिकारी हैं वो उस पे कुछ जब ध्यान दे देते हैं तो कुछ व्यवस्था सुधर जाती है। उसके बाद हम तो, जो हमारे कार्ड में गौशाला है, कितने बार हमने कहा कि हमारे वहाँ जानवरों की कर भी होती है, चारा होता है, ये सब व्यवस्था होती है, तो हम भिजवा दिया करें या मंगवा लिया करिए। लेकिन वो कुछ दिन तक लोग फिक्र करते हैं, गौर करते हैं, उसके बाद फिर वही हाल है। जी। भगवान श्री राम राम राज्य यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार का ये दावा है, और भगवान श्री राम के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं जी। और उन्होंने शबरी के जूठे बेर चखे थे। वो जातिवाद नहीं कर, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं था, वो भगवान थे जी। वो सबको एक नजर एक दृष्टि से देखते थे। तो क्या कहना है इस पे आपका? सरकार उनके आदर्शों पे चलती है कि नहीं? भाई ऐसा है ना, देखिए जो आप बात कर रहे हैं तो वो उनका जो विचारधारा थी, उस विचारधारा का हम लोग भी सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं, महापुरुष जो भी आए। हाँ, महापुरुष थे, वो तो एक पैगंबर थे, जैसे आप मुस्लिम में पैगंबर होते हैं, वो भी थे, उनका सभी सम्मान करते हैं। भगवान थे, धर्म को फैलाने वाले थे। उन्होंने भी गलत चीजों के लिए मना किया, रोका, और अच्छे कामों करने के लिए उन्होंने कहा लोगों से कि आप अच्छे काम करिए, कोई ऐसे काम ना करिए जिससे किसी को कष्ट हो। तो वो विचारधारा जो थी उसका सभी धर्म, सभी लोग सम्मान करते हैं। वही विचारधारा से अगर तो काम करें तो उस विचारधारा से सरकार चल रही है, उसके बाद फिर कैसे कंप्लेन आती है लोगों में? वो जमीन पे उतर रही है कि नहीं विचारधारा? विचारधारा जमीन पे कहाँ उतर रही है? आप देखते हैं वो भाईचारा जो उनके समय में था आज नहीं है। अब आप ये बताइए कि कभी हम देखा करते हैं, पहले भी था आज भी है, अगर कोई बाइक से जा रहा है और उसका स्टैंड लगा रह गया है, खुला रह गया नीचे, तो कार वाले
रुक के और उसे इशारा करके बता के स्टैंड ऊपर कराते कि पता नहीं कौन बंदा है, इसके कहीं चोट न लग जाए। उसी तरीके से जब कोई खतरे में होता है, कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ। लोग धर्म नहीं पूछते, पहले उसको बचाते हैं, पहले बताते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। उसी तरीके से कई बार ऐसा इत्तेफाक हुआ, ब्लड देने की नौबत आई, तो हमारे साथ भी आई, लोगों के साथ भी आई। वो ये नहीं पूछते किसके लिए चाहिए। जब कोई ये कहता है कि वो खतरे में है, ब्लड चाहिए, तो ब्लड देते और ब्लड चढ़ता है। भाई इंसानियत के नाते तो हम सब भाई-भाई हैं। धर्म और जाति तो यहाँ बनाया गया है। सब भाई-भाई हैं, नहीं चढ़ता है। एक दूसरे से भाईचारा भी है और भाई बन के ही रहना चाहिए। तो ये सब है, उसके हिसाब से ही जो है सब लोग चलें, तो किसी को दिक्कत ना हो। देखिए इंसान के काम आने लगे, तो दुनिया में कोई इंसान परेशान नहीं होगा। और इंसान के नहीं काम आएगा। हम आपको बता रहे हैं एक घटना, हमारे सतपाल मौर्य जी हैं, जहाँ जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं वो। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी में। लखनऊ जा रहे थे हम लोग, नेताजी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था, मुलायम सिंह यादव जी ने, तो हम लोग जा रहे थे। रास्ते में 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया था, तो ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक में फंसा हुआ था बीच में। वो बहुत चीख रहे, चिल्ला रहे थे, तो हमने गाड़ी रुकवाई, हमने देखा कि भाई तो बड़ी दिक्कत है। तो उसमें थोड़ा समय लगने लगा, हमें 11 बजे वहाँ जाना पहुँचना था, 10 वहीं बज गए सीतापुर से पहले। तो हमने दूसरे ट्रक में रस्से बंधवा के उसका केबिन खिंचवा रहे थे, लोगों को रोक के उनसे करवा रहे थे। तो मेरे साथ में थे, उनके अंदर ज़रा थोड़ा ज़्यादा वो था, उत्तेजना थी। मतलब वहाँ पहुँचने की, नेताजी से मिलने की खुशी और ख्वाहिश थी। वो कहने लगे, बोले कि ऐसा है, देखिए लेट हो जाएँगे, नेताजी चले जाएँगे, नेताजी से ने टाइम दिया है मुलाकात करने। हमने देखो ऐसा है कि जान बचाना पहले ज़रूरी है। नेताजी तो, हम लोग तो नेताजी के पीछे चलते हैं हमेशा, और चलेंगे। और नेताजी अगर आज बाई चांस नहीं मुलाकात हो पाएगी, तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। लेकिन जो ये इस समय है ट्रक में फंसे हुए, जान चली इसका बाप, इसका पिता या भाई, ये इसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। हमें आपको इसका परिवार बन के और इसकी जो है रक्षा करना है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसमें टाइम भी लगा और वो लोगों को हम लोगों ने निकलवा लिया और एम्बुलेंस में भिजवाया हॉस्पिटल, और हम लोग लखनऊ गए। तो उस समय नेताजी से फिर मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन हमें इस बात का अफ़सोस नहीं कि नेताजी से मुलाकात नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि हमने एक अच्छा काम किया। फिर उसके बाद मुलाकात तो कितने में हमेशा ही होती रहती है, दूसरे दिन हुई, चौथे दिन हुई, या कभी मीटिंग में हुई, मुलाकात होती रहती है। तो ये है कि जब एक दूसरे के लोग काम आने लगेंगे, तो किसी को कष्ट होगा ही नहीं। ये है। हमारे साथ थे अनवर अली, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं ददरौल विधानसभा से, तिलहर विधानसभा से, समाज सेवी हैं यहाँ के। राष्ट्रीय न्यूज़ एक्सप्रेस संस्था की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और चैनल से बात की।